नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक that is vector product or cross product of two vectors. In previous class we studied about dot product a dot b, and here we are starting the cross product or vector product. Cross product का दूसरा नाम vector product भी होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या होता है, इसके रूल्स क्या है, किस तरह के फार्मूलेज होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज वी हैव गिवन टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर, फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। In previous class we have studied that the dot product is a scalar quantity. Dot product जो होता था वो एक नंबर आता था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। क्या होता था, एक नंबर आता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो वेक्टर। हमको एक नया वेक्टर मिलेगा आईजेके के फॉर्म में। वहां पे क्या मिल रहा था, एक नंबर मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको एक नया वेक्टर मिलेगा। अब चूंकि नया वेक्टर मिल रहा है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों वेक्टर्स से। ये सपोज ये एक वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों का हमने क्रॉस निकाला तो एक नया वेक्टर मिला ए क्रॉस बी। एक नया वेक्टर हमको ए क्रॉस बी मिला है। ये जो ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हम इस क्लास में डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी। किससे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी, ये था, दैट इज डॉट एंड दैट इज क्रॉस। तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। दिस इज न्यू थिंग। हमने आई जे के को रिप्रेजेंट किया था, यूनिट वेक्टर आई जे एंड के रिप्रेजेंट किया था। यहां पे हम यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से। तो ये एन क्या है, that is unit vector perpendicular to A and B। ये यूनिट वेक्टर किस तरह होगा, इन A और B दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड वेयर थीटा एंगल बिटवीन A and B, A और B के बीच का एंगल होगा। किस किस के बीच का एंगल होगा, A और B दोनों वेक्टर के बीच। देखिए, अगर मैंने ए वेक्टर इधर लिया, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, अब इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल। एक तो ये हो गया, ठीक, और दूसरा ये भी हो गया। तो विच एंगल वी विल टेक द स्मॉल एंगल। कौन सा एंगल लेना हमको, छोटा एंगल लेना है। थीटा इज ऑलवेज स्मॉल एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये लेंगे, ना कि ये ऊपर वाला। ये एंगल लेंगे हम, ना कि ये ऊपर वाला। ये सुबह याद रखना है कि थीटा ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। वेयर थीटा स्मॉल एंगल, इसको से लिख सकते हैं स्मॉल एंगल बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों के बीच का स्मॉल एंगल है, बड़ा एंगल नहीं, स्मॉल एंगल हमको लेना है। ओके, तो ये सारी चीज हमको क्या करना है, याद रखना है। अब कुछ कंडीशंस है। इज दिस ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मींस अगर, ओके, दैट इज योर फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, A cross B equal to AB sin theta. There are some conditions. If theta equal, if A and B are parallel, A और B दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल है, ऐसे हैं दोनों A और B वेक्टर, A और B दोनों ऐसे हैं, पैरेलल है। तो देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सिंपल सी बात है। एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ए उधर है, बी इधर है। दैट इस पोजीशन में इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दैट थीटा इक्वल टू 180
डिग्री। पैरेलल के लिए थीटा 0 होगा, एंटी पैरेलल के लिए थीटा कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब इस कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 0 कितना हो जाएगा 0। a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री that is also 0. If two vectors are parallel or anti-parallel, then their cross product will be 0. उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है then their cross product will be 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0। और ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, हमको पता ही है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट इफ a and b are perpendicular, परपेंडिकुलर का साइन है यानी दैट इज थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, देन a क्रॉस b इक्वल टू ab sin 90, इसकी जगह क्या रख देंगे 90, तो दैट विल बी sin 90 कितना होता है 1, ab into 1 that a cross b equal to ab। if two vector are perpendicular to each other means that a and that your vector b, this angle is theta 90, then a cross b is equal to a into b, a cross b is always equal to product of mod of a and mod of b, दोनों वेक्टर के मॉड के या दोनों वेक्टर की वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा एंड दैट विल बी द मैक्सिमम। अब ये तो दो कंडीशन हो गई, दो फार्मूले हो गए आपके। अब ओरिजिनल थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज व्हाट इज दिस यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, i j k में क्या रिलेशन होता है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, there are some conditions. I hope ये देखिए, that's my quadrant, unit vector I, that unit vector j and that unit vector k। ये बहुत अच्छे से आपको पिछली क्लास में समझ में आ गया होगा। ये x एक्सिस के डायरेक्शन में, ये y एक्सिस के डायरेक्शन में, ये z एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर मैं i क्रॉस i निकालता हूं तो क्या होगा, i क्रॉस i का बेटा a क्रॉस b फार्मूला लगा देते हैं, a b sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल, और यूनिट वेक्टर कहां है, इन दोनों वेक्टर के कहां है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो i क्रॉस i, यूनिट वेक्टर i की वैल्यू 1, इस यूनिट वेक्टर i की वैल्यू 1, साइन इन दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है, i और i के बीच एंगल 0, दैट विल बी 0 इनटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू i, जो भी यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा की वैल्यू 1 होगी एंड दैट विल बी, ये यूनिट वेक्टर इसको ऐसे रख दिया हमने और ये क्या हो जाएगा 0, sin 0 कितना होता है 0। सिमिलरली j क्रॉस j इक्वल टू भी 0 एंड k क्रॉस k इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों j के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, दोनों k के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। तो दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, i क्रॉस i इक्वल टू j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा निकला, जबकि इसी को हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, i डॉट i j डॉट j, थोड़ा सा रिकैप्चर कर रहा हूं, इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू क्या पढ़ा था 1 पढ़ा था उसमें,
और यहाँ पे कितना होता है 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल तो 0 था दोनों के बीच में, लेकिन cos का फार्मूला था, cos 0 क्या हो जाता था 1। यहाँ पे एंगल कितना है 0 है, यहाँ पे sin का फार्मूला है, sin 0 क्या हो जाता है 0। तो I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K भी क्या हो गया है 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, बीच में क्रॉस लगा 0 हो जाएगा। now one more thing, I cross J, what will be I cross J? One vector is my I, other vector is my J। I का वैल्यू 1 यूनिट वेक्टर है, J का वैल्यू 1 यूनिट वेक्टर है। बताइए दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दैट विल बी sin 90 into what, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू I and J। ध्यान रखिए, ये जो दोनों वेक्टर लिए हैं इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इन दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है, I के भी और J के भी। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, K होता है, क्योंकि ये ऐसा है, ऐसा at I at J and that is K, that K is perpendicular to I, that K is perpendicular to J। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, that will be K, and conclusion is I cross J equal to K। इसका वैल्यू 1, इसका 1 और इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, and that K का वैल्यू K। तो I cross J equal to क्या हो गया K, समझ में आया, आई होप। I क्रॉस J इक्वल टू क्या हो गया K। सिमिलरली अगर हम J क्रॉस K निकालेंगे तो क्या होगा, J क्रॉस K निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I, फिर J क्रॉस I K क्रॉस I निकालेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी J। I क्रॉस J इक्वल टू K, J क्रॉस K इक्वल टू I, K क्रॉस I इक्वल टू J। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ये 0 आया था, डॉट प्रोडक्ट में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया था 0 आया था। दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ रहा है, ये I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। बट इसका डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू I एंड J, जो भी गिवन वेक्टर उनके परपेंडिकुलर, तो I और J के परपेंडिकुलर कौन सा हो गया K हो जाता है, तो यहाँ पे K हो जाएगा। J और K लिया इनके परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा I, K और I लिया इनके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा J। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्रॉस क्या आया था, डॉट प्रोडक्ट क्या आया था I J 0, J के 0, K I भी क्या आया था 0, यहां 0 नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट वन। ओके, अब ये सारी चीजें हमने कंक्लूड किया है कि अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, इसको समझने के लिए हम दो वेक्टर ले रहे हैं A और B, जिनके बीच का एंगल कितना है थीटा है। इसका डायरेक्शन डिसाइड होता है राइट हैंड थंब रूल से। किससे डिसाइड होता है, राइट हैंड थंब रूल से। दैट्स माय राइट हैंड, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट एंगल A एंड B, तुमको A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B, यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B। तो किधर से किधर जाएंगे,
We are going from A to B. That is my thumb. That is my curve tips of the curved finger. So that will be the direction of A cross B. A से B है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? A cross B होगा. And that will be AB sin theta into unit vector. Unit vector. मान लिया इसको मैंने नाम दे दिया आपका C. So that will be unit vector C. That will be unit vector C. किधर है ये? ऊपर साइड A क्रॉस B. अगर मैं B क्रॉस A निकालता हूं तो व्हाट विल हैपन? B क्रॉस A निकालता हूं तो क्या होगा? मुझे कहां जाना पड़ेगा? गेट माय राइट हैंड. B से मैं किधर जाऊंगा? A की ओर. देखिए B से किधर जाऊंगा मैं? A की ओर जाऊंगा. दैट B से A की ओर. तो A क्रॉस B मुझे कहां मिलेगा? यहां नीचे की ओर मिलेगा. तो दैट B क्रॉस A इक्वल टू BA sin थीटा इनटू D मान लिया इसको मैंने. इधर यूनिट वेक्टर क्या हो गया मेरा? D. ठीक है. बट these are two equal and opposite. So A cross B cross A can be written in this form. AB sin theta and that can be written minus sin C equal to D. क्योंकि दोनों की वैल्यू तो एक ही है ना. ये इसको मैंने C कर दिया. डायरेक्शन अपोजिट है. A क्रॉस B की वैल्यू क्या है? C है. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? B क्रॉस A. यहाँ क्या मिलेगा मुझे? B क्रॉस A. तो दैट विल बी नेगेटिव. डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव. So it will be B cross A equal to that can write into AB sin theta into unit vector C. इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए आप. What you will get? A cross B या B cross A equal to minus. इसकी प्लेस पे क्या लिखते हैं हम? इसकी प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? इसकी प्लेस पे मैं ये लिख दूंगा माइनस A क्रॉस B. तो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A इक्वल टू माइनस A क्रॉस B होगा. यानी कम्यूटेटिव एंटी कम्यूटेटिव होता है. कम्यूटेटिव नहीं होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? बदल जाता है. चलिए तो इस तरह से A से B की ओर जाएंगे रिजल्ट ऊपर जाएगा. जब हम B से A की ओर जाएंगे तो थंब A क्रॉस B बताएगा वो किधर जाएगा? नीचे की ओर. उसमें डायरेक्शन ऊपर है, इसमें डायरेक्शन क्या है? नीचे. उसमें हम A क्रॉस B ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? B क्रॉस A. तो B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस B. ओके. So conclusion can be written in this form. I cross I equal to J. I cross I equal to 0. J cross J equal to 0. K cross K equal to 0. I cross J equal to K. J cross K equal to I. K cross I equal to J. ये पूरे हमारे कंक्लूजन अभी हमने निकाले. ठीक है. बट अगर मैं J क्रॉस I लूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको आगे कर दूं, उसके पीछे जो दैट विल बी माइनस K. दैट विल बी माइनस K. K क्रॉस I लेंगे, K क्रॉस J लेंगे तो दैट विल बी माइनस I. और I क्रॉस K लेंगे दैट विल बी माइनस J. मतलब ये एंटी कम्पिटिटिव है ना, इसलिए क्या आ जाएगा? वो माइनस हो जाएगा. मैं I क्रॉस J इक्वल टू माइनस J क्रॉस I. इस तरह से ये एंटी कम्पिटिटिव होगा. आगे दे दिया ना इसको तो डायरेक्शन पहले ऊपर जा रहा था, डायरेक्शन कहाँ आ गया? नीचे. क्या देखिए I हम किधर जा रहे थे? I से J की ओर. यहाँ किधर जा रहे हैं? J से I की ओर. I से J की जाने पे K मिला था तो J से I की ओर जाएंगे क्या मिलेगा? माइनस K. तो दैट इज द एवरीथिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. अब कार्टेशियन फॉर्म में इसको हमको देखना है कि कार्टेशियन फॉर्म में ये किस तरह से वर्क करता है, इसका फार्मूला क्या होता है. तो उसको लेट्स समझते हैं. सबसे पहले
Suppose we have given two vector a equal to a1i, a2j and a3k, that your first vector. Second vector b equal to b1i, b2j and b3k. अब हमें a क्रॉस b निकालना है. क्या निकालना है? a क्रॉस b. व्हाट इज a क्रॉस b? तो इट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ ए डिटरमिनेंट. किसके फॉर्म में लिखेंगे इसको? डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. सबसे पहले a वेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा? b. लेकिन उसके पहले लिखेंगे यहाँ पे i, j and k. दैट इज कॉमन फॉर ऑल वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर a, कोएफिशिएंट है. First row will form by coefficient a1, a2, a3. Second vector b, तो second row will form by coefficient of vector b. इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होता है कार्टेशियन फॉर्म में. देखिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट. पीएस क्लास में हमने ये इसको पढ़ा. अब इसको सॉल्व करो. वैल्यू कैसे आती है? a क्रॉस b इक्वल टू, जब एंगल नहीं है यहाँ पे, दो वेक्टर कर दिए हैं, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? सबसे पहले हम लेंगे i एलिमेंट लेंगे. तो i वाले रो को दबा दीजिए, i वाले कॉलम को दबा दीजिए. क्या बचा? जो बचा उसको लिख दीजिए इसके साथ. i के साथ जो बचा है उसका एरे लिख दीजिए. i लिया, i वाला कॉलम दबाया, i वाली रो दबाई. क्या बचा? a2 a3 b2 b3. that is your a2, that is a3, that is b2 and that is b3. हो गया? ठीक. फिर i के j के लिए सॉल्व करेंगे. इट इज ऑलवेज माइनस j, माइनस या वैल्यू. फिर j वाली रो में तो यही दबेगी. j वाला कॉलम कौन सा दबेगा? बीच वाला. ये दब गया. क्या बचा? a1 a3 b1 b3. a1 a3 b1 and b3. सिस्टमेटिक जाइएगा. j i के लिए i वाले रो कॉलम दबा दिए, j के लिए j वाली रो j वाला कॉलम दबा दिया. लास्ट में क्या बचा? k प्लस k. k के लिए क्या करेंगे? k जिस रो में आ रहा है उसको दबा देंगे और जिस कॉलम में आ रहा है उसको दबा देंगे. क्या बचा? a1 a2 b1 b2. a1 a2 b1 b2. ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको जानते हैं. दैट a क्रॉस b और y वाले इस क्लास के बाद आसानी से समझ जाएंगे. इक्वल टू i. अब इसका सॉल्यूशन निकालना है डिटरमिनेंट का. दैट विल बी, ऐसे चलेंगे, ये ऐसे जाएंगे. क्या हुआ पहले? a2 b3 a2 into b3 माइनस b2 into a3 b2 into a3. इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट. फिर माइनस j, ये माइनस j. फिर यहाँ पे सेम इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया हमने. a1 b3 माइनस b1 a3 एंड लास्ट वन इज k. k के साथ फिर क्या करना है? वही इसका इसके साथ प्रोडक्ट a1 b2 minus b1 a2. that will be solution of cross product in form of Cartesian coordinate x y z के फॉर्म में. ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. क्या करना है? i के लिए सॉल्व करेंगे, i को दबा दो, बाकी वहां लिख दो. j के लिए सॉल्व करेंगे, j रो कॉलम दबा दिया, ये लिख दिया. k के लिए रो कॉलम दबाया, ये लिख दिया. this into this minus this, j के साथ इन दोनों का इंटू किया, माइनस ये दो, इन दोनों का इंटू किया, माइनस ये दो. इस तरह से हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाता है. जो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या निकाला था? a डॉट b इक्वल टू क्या निकाला था? a1 b1 a2 b2 और a3 b3. ये हमने डॉट प्रोडक्ट में निकाला था. तो डॉट प्रोडक्ट में नंबर आया था, इसमें ij के नहीं आया, लेकिन इसमें ij क्या आ रहा है? वेक्टर मिल रहा है. वहां स्केलर मिल रहा था, यहाँ क्या मिल रहा है हमको? वेक्टर. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बहुत इजी है, इसमें घबराना नहीं है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आई थिंक दैट इट विल बी वेरी सिंपल.
फिजिक्स एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, केवल उसको थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और जिसने कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लिया उसके लिए फिजिक्स सबसे इजी हो जाती है। तो आप समझ में आ गया मेरे को लगता है। आई जे के रखेंगे, पहले वेक्टर का कोएफिशिएंट और दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट और एरे बना के सॉल्व करते रहेंगे। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। पहला वेक्टर मुझे दिया है, मैं ले लेता हूं 2i प्लस जे माइनस 4k, ये मेरा पहला वेक्टर कोई नहीं। दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया है 3i माइनस 2j प्लस 3k, ये दो वेक्टर है मेरे। आई हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। फाइंड क्या करना है, फाइंड a क्रॉस b एंड यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b। दो चीज में निकालना है आपको। क्या निकालना है, सबसे पहले तो a क्रॉस b निकालना, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसके डायरेक्शन में। तो क्या करना है, सबसे सिंपल क्या करेंगे, i j k 2 1 1 माइनस 4k 3 2 2r minus 2 minus 2 and that is also 3. These are the coefficient of first vector, coefficient of second vector. चलिए सॉल्व करते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू i के साथ एक क्वेश्चन एरे लगा के सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। i को दबा दिया, क्या निकला, i वाला रो i वाला कॉलम दबा दिया, 1 माइनस 4 माइनस 2 3, लिख लें 1 माइनस 4 माइनस 2 3, 1 माइनस 4 माइनस 2 3, ये रही आ गई हमारी, ये आ गई। जे के लिए जे वाला रो जे वाला कॉलम, सॉरी 2 3, 1 माइनस 4 2 3, जे के लिए ये बन गया। क्या बचा, 2 3 इधर बचा है, जे वाला माइनस नहीं याद रखिए, तो जे वाला जब दबाया, ये दबाया हमने, तो 2 3 माइनस 4 3, 2 3 माइनस 4 3, एंड फाइनली के के लिए ये इसको माइनस कर दिया, 2 1 3 माइनस 2 2 1 3 माइनस 2, ये आपके पास, और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो दैट a क्रॉस b इक्वल टू i, a क्रॉस b इक्वल टू i, इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना आएगा 3। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस 4 2 जा 8, बीच में माइनस साइन रखना है, बीच में ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस j, इन दोनों का इंटू करेंगे 3 6, माइनस 4 3 जा 12, माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, के इन दोनों का इंटू क्या, माइनस 4 माइनस 3, दिस इसमें से इसको माइनस, दैट a क्रॉस b इक्वल टू i, that will be minus 5 pi, minus 5 pi, that will be minus 18 j, and that will be minus 7 k, that our vector, ये a क्रॉस b निकल गया, ये हमारा a क्रॉस b निकल गया, that ये हमारा a क्रॉस b निकल गया। क्या करना है, a क्रॉस b के लिए इस तरह का एक एरे बनाओ, इस तरह से लिख लो, क्रॉस करके आंसर लिखो। वन मोर थिंग हियर, यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b, कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मॉड, ये होता है। यूनिट वेक्टर को a के f से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a,
तो हमको किसका निकालना है यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का। तो ऊपर ले लेंगे हम ए क्रॉस बी वेक्टर ले लेंगे और नीचे ए क्रॉस बी का क्या लेंगे हम माड ले लेंगे। माड मतलब यही, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो यही आ जाएगा ए क्रॉस बी -5 -13 जे -7 के अपान इसका माड निकालना बताया हमने लास्ट क्लास में आपको। -5 का स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर इसका का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट विल बी, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, -5 -18j -7k अपान ये 25 और ये 364 324 ठीक है, 324 एंड दैट विल बी 49। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जिसने निकाल लिया है उसको यूनिट वेक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आया है उसके मार्क से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लेट्स रिकैप्चुलेट, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो और दोनों को मैं कंपेयर भी कर देता हूं, I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू 0, और वहां I डॉट I J डॉट J K डॉट K इक्वल टू 1, that is dot product, that is cross product। ये ठीक, I क्रॉस J I डॉट J J डॉट K K डॉट I इक्वल टू क्या था 0। यहाँ पे I डॉट J इक्वल टू K डॉट I इक्वल टू J K डॉट I इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू I, ये ठीक है। एंड वन मोर थिंग, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, जबकि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, that is anti-commutative and that is commutative। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक एरे बनाना है और एरे को सिस्टमैटिक्स जमाना है, आपका आंसर क्लियर रूप से आएगा। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा अपने सराउंड से, अपने एटमॉस्फेयर से प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल देखने का कोशिश कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट में लिख दीजिए। आई विल सॉल्व इन योर नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।